तो हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वापस से मिलने वाली है, वो भी डीसीयू के अंदर अंदर। अब बात आती है कि भाई ये इतना ही सच्चाई है जितनी आपकी कर्ज को आप लोगों को स्टॉक करने में आती है। मैं कि भाई बहुत कम है चांसेस, पर हाई हो सकती है भैया। जहाँ पर बात करते हैं इसी वीडियो में आज के वक्त में, जहाँ पर बात आती है कि भैया ये बातें तब निकलना स्टार्ट हो जाती है जब मैं वार्नर ब्रोस की बिकने की खबरें आती है कि हाँ वार्नर ब्रोस सच में बिक रहा है और हो सकता है जैक स्नाइडर वापस से रिस्टोर हो जाए अपना स्नाइडरवर्स को लेके। अच्छे तरीके से इस वीडियो में बात करते हैं और वीडियो पे एंट्रो शूटिंग जा रही है, तो अच्छे तरीके से सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स और आप मेरे को गोरू बुला सकते हैं। जब अभी ये सब गुड सरपंच के साथ अब एंट्रो खत्म हो चुकी है, तो अब मेन मुद्दा आता है कि भाई इस वीडियो में मैं कहीं पे भी बकवास नहीं करने वाला कि वार्नर ब्रोस कितने में बिकेगा और इसको कितने भाई बिकने वाले हैं और ये कहां पर जाके बिक सकता है। मैं बात करूंगा मेन मुद्दे की कि वार्नर ब्रोस जहां पर भी बिकेगा उस जगह पे भाई कौन भाई जैक स्नाइडर को वापस से रिस्टोर करा सकता है मैं स्नाइडरवर्स को। जब वीडियो के लिए भाई 3 तरीके भाई बताने वाला हूं, जिनमें से लास्ट जो तरीका आता है वो एक सरप्राइज होने वाला है और ये सरप्राइज सच में भाई जैक स्नाइडर की वापस से स्नाइडरवर्स को रिस्टोर कर भी चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। जब सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं नंबर 1 भाई खरीदार से, जो आते हैं हमारे नेटफ्लिक्स भैया और दिखाए तो नेटफ्लिक्स लाइफ टाइम ऑन करता है भाई $260 बिलियन और मेरे हिसाब से भाई हमारे वार्नर ब्रोस के जितना भी अपने भाई पैसे बताए हैं जितने में वो बिकना चाहते हैं वो आते हैं टोटली 60 बिलियन। तो भाई आराम से ये हमारे भाई नेटफ्लिक्स वाले खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है क्योंकि हाल ही में इसमें वार्नर ब्रोस ने कंफर्म किया है कि वो तभी जहाँ पर बिकेंगे जी जो खरीदार होगा वो भाई पूरी कंपनी को खरीद के रखे। मैं कि भाई यहाँ पर ये नहीं चाहिएगा कि भाई जो खरीदार होगा वो भाई यहाँ पर कह दे सामने आके कि भैया मेरे को ये क्या चीज़ दे रहे हो, मैं आपका भाई सुपर हीरो जॉनर चाहता ही नहीं हूँ, मैं न्यूज़ चैनल चाहता हूँ वैसा टाइप का। बात आती है कि यहाँ पर भाई नेटफ्लिक्स वालों की एक डील है कि यहाँ पर भाई वो पूरे भाई वार्नर ब्रोस को खरीदना तो चाहती है पर वो भाई एक चीज़ को नहीं खरीदना चाहती और वो आती है न्यूज़ और हमारे स्पोर्ट्स चैनल आके। और ये भाई मेन मुद्दा भी बन जाता है क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले इसमें भाई ये चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने भाई पूरे सुपर हीरो जॉनर में और पूरी मूवीज के कैटेगरीज में आके। अब बात आती है कि यहाँ पर भाई एक एक्सेप्शन आता है और हो सकता है बट भाई एक्सेप्शन ठीक भी हो जाएगा तो उस टाइम पे भी भाई 3 तरीके बनेंगे जहाँ हमारे भाई डीसीयू को जो भी चलाएगा उसके बारे में नोटिस किया जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो 3 आते हैं उनके बारे में भी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई नेटफ्लिक्स वाले ये चाहेंगे कि भाई ऑडियंस क्या मांगती है और ऑडियंस जो मांग रही है आज के वक्त में वही चीज वो अपनाना चाहेंगे और मेरे हिसाब से भाई ऑडियंस आज के वक्त में सुपरमैन हमारे भाई पीसमेकर का सीजन 2 और उसके अलावा क्रिएचर कमांडोज की भाई सीरीज देखने के बाद सभी को देखने के बाद उस टाइम पे भाई ऑडियंस सबके सभी यही मांगेगी कि हमें जेम्स गन चाहिए। और मैं सच्ची कहूंगा जेम्स गन को भाई मैं भी चाहता हूँ कि भाई यही बंदा आके अब डीसीयू को संभाले। कोई भी नहीं चाहता आज के वक्त में कि जैक स्नाइडर वापस से आके भाई अपना ही स्नाइडरवर्स दिखाए। बहुत लोग भाई पहले के वक्त में भी इसको मजाक में लेते थे कि ये एज ए डार्क काफी ज्यादा डार्क चले जाते हैं इसी वजह से। अब भाई मेन मुद्दा आता है कि अब भाई कुछ जेम्स फैन भी हैं जो मेरे को गालियां देना स्टार्ट करेंगे। भाई मैं बस सामने कह रहा हूँ कि मैं अब चाहता हूँ जेम्स गन को देखना। अब बात आ रही कि भाई यहाँ पर भाई हो सकता है जेम्स गन और भाई मैं पीटर भैया को नेटफ्लिक्स वाले दे जाके ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ऐसा करके देखे हैं। पर बात आती है कि ये इसके अलावा 2 रीजन क्यों आते हैं। तो भाई दूसरा जो रीजन आता है वो आता है भाई जैक स्नाइडर भैया और अब भाई यहाँ पर भाई थोड़े वक्त पे थोड़ा सा भाई कम चांसेस हो चुके हैं इस चीज को देखने का क्योंकि रेबल मून के टाइम पे इसमें भाई हमारे भाई नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर भैया के बीच में काफी अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से रिलेशन बन चुका था। पर बात आती है कि उसके बाद जो सेकंड मूवी रिलीज की इन लोगों ने उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से भाई हमारे भाई नेटफ्लिक्स वाले इस चीज को थोड़ा सा भाई पीछे रखेंगे। हमारे जैक स्नाइडर भैया को पहले ही नहीं भाई डीसीयू को एस्टैब्लिश करेंगे और उस टाइम पे भाई थर्ड रीजन जो आएगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और थर्ड जो भाई प्लेस आती है कि कौन भाई ऑन करेगा हमारे भाई डीसीयू को चलाएगा आके मेन डायरेक्टर कौन होगा वो आती है। हो सकता है हमारे पीटर भैया को लात मार के बाहर निकाल दिया जाए और हमारे भाई जेम्स गन और हमारे भाई जैक स्नाइडर को दे दिया जाए और इस टाइम पे भाई मिली गिली जो खिचड़ी है उसे भाई कोई भी नहीं देखना चाहेगा। बात है कि भाई ये हो गया कि नेटफ्लिक्स वाले अगर भाई ये करेंगे तो यहाँ पर भाई 3 चांसेस बनेंगे आके कि भाई यहाँ पर कौन भाई इसको नेटफ्लिक्स को हमारे डीसीयू को वापस से स्टार्ट करेगा। इसमें एक चांस तो बनता ही है तो मैं जैक स्नाइडर भैया का वापस स्नाइडरवर्स को कर दिया जाए। अब बात आती है कि भाई इसके अलावा इसमें भाई जो दूसरे रीजन आता है दूसरे जो खरीदार आते हैं उस पर भर जाते हैं और वो आते हैं सऊदी अरेबिया की PIF कंपनी में की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड आती है। बात आती है कि भाई यहाँ पर जो फंड आता है वो सैमसंग भाई अभी के वक्त में EA कंपनी को भी खरीद चुका है जो भाई फिल्म इंडस्ट्रीज में हॉलीवुड में काफी अच्छे तरीके से नाम कमा के गई थी। तो इस टाइम पे हमें हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इसमें बड़ा बैट लगाने वाली है हमारे वार्नर ब्रोस पे आके और ये भाई पैसों में काफी भाई पीछे हाथ नहीं वाले। अब बात आती है कि यहाँ पर भाई पिछले हफ्ते ये भाई न्यूज निकल के आई थी कि अब के वक्त में इसमें जैक स्नाइडर और भाई हमारे सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनमें बीच में काफी अच्छे तरीके से रिलेशन है। तो अगर भाई ये चीज हो जाती है
पॉसिबल, तो उस टाइम पे हमारे जैक स्नाइडर भैया को ही दे दिया जाएगा हमारे भाई जैक स्नाइडर का स्नाइडर बस आके। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ आती है वो मेन मुद्दा एक और भी आता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आती है, और वो आती है कि हाल ही में इसमें भाई इसी हफ्ते एक न्यूज़ आती है जहाँ पर हमारे भाई PIF जो कंपनी आती है वो सामसाम ने भाई असल में हमारे भाई वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए एक भाई और कंपनी के साथ अटैच होने वाली है, और वो आती है हमारे पैरामाउंट, और पैरामाउंट के साथ आ रही है स्काई डांसर। बात आती है कि स्काई डांसर इसमें भाई जो CEO आते हैं उन्होंने सामने कंफर्म किया था कि अगर भाई स्काई डांसर इन फ्यूचर में भाई ऑन करता है DCU को आके, तो उस टाइम पर इसमें भाई DCU दे दिया जाएगा वापस हमारे जेम्स गन और हमारे पीटर भैया को आके। बात आती है कि भाई ये जो चीज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अगर भाई यहाँ पर जो मर्जर होता है वो उसमें पैरामाउंट के अंदर ही होता है, तो यहाँ पर सामसाम हमारे भाई जैक स्नाइडर को कहीं पे भी भाई जस्टिस लीग को वापस से देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो सेकंड चांस होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाने वाला होगा। अब बात आती है कि जो थर्ड खरीदार आता है या कहा जाए जो मेन सरप्राइज रखा गया था इस वीडियो के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाल ही में उसे ऑफिशियल तरीके से कंफर्म कर दिया हमारे जैक स्नाइडर भैया ने एक ट्वीट डाल के, जहाँ हमारे भाई जैक स्नाइडर ने वापस से कंफर्म कर दिया है कि हमारी स्नाइडर वर्स वापस से रिस्टोर होगी जाके 2028 में जाके। ये जो रिस्टोर होने वाली है वो सामसाम कंफर्म कर दिया जाता है कि ये नेटफ्लिक्स के अंदर जाके ही ऑन होगी। अब देखा है तो नेटफ्लिक्स वालों ने एक नया भाई यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की है जो 2028 में अपनी फर्स्ट मूवी लेके आएगा, और ये जो फर्स्ट मूवी होगी वो सामसाम में एनिमेशन पे ही आधारित होगी। और देखा है तो भाई ये जो मूवी होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर होगी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेगी हार्ली वाली हमारी जस्टिस लीग से जो सेकंड वाली आती है और थर्ड वाली आती है। देखा है तो ये दोनों की दो मूवी की कहानी मैंने पहले ही आप लोगों को अपने पुराने चैनल पे अपने पुरानी वीडियोस में बता दी हुई है, तो आप जाके मैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये जो चीज़ है ये भाई सामसाम कंफर्म कर दी गई है, तो भाई मेन मुद्दा ये आता है कि भाई नेटफ्लिक्स वाले भाई ये चीज़ को भाई कंफर्म कर चुके हैं कि ये बनाने वाले हैं, तो इस टाइम पे हमें भाई नाइट में जो भाई पूरे के पूरे भाई सीक्वेंस था उसे रिक्रिएट किया जाएगा और हमें भाई जैक स्नाइडर वापस से दिखने को मिल जाएंगे। अब देखा है तो इन तीनों में से जो भाई थर्ड तरीका आता है वही भाई मेन मुद्दा आता है कि हमें भाई जैक स्नाइडर भैया अगर भाई DCU में ना भी रहते हैं तो उस टाइम पे ही हमें भाई एक नया स्नाइडर वर्स यूनिवर्स क्रिएट हो ही जाएगा नेटफ्लिक्स के अंदर आके। और नेटफ्लिक्स वाले जब भाई करने को आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेके चले जाते हैं, ये पूरी तरीके से ब्लडी शीट होगी, R-रेटेड मूवी रखी जाएगी, हो सकता है ये 18+ हो जाए, ये चीज़ देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मारेगा लाइक, चैनल को मारे सब्सक्राइब, वीडियो और भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वे लगी होता हूँ मैं, और तब तक देखिएगा मेक टॉक्स।